गाइडेड यूट्यूब चैनल की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि सही और सटीक सूचनाएं आप तक समय पर पहुंच सके और आप एक निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएं और हम अपने मूल उद्देश्यों को ही भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जब से वीपीओ का सिलेबस आया है, तमाम बच्चों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं लगातार बहुत सारे वीडियोज, उनकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट्स और उनके चिंताओं का अवलोकन कर रहा हूं और मुझे ये लगा कि ये वैसा समय है जब मुझे आकर आपकी बहुत सारी चिंताओं का समाधान करना चाहिए, आपको सही और सटीक बातें बतानी चाहिए ताकि बाजारीकरण के इस दौर में आप सही निर्णय ले सके। मैं हूं अतुल तिवारी, आप देख रहे हैं गाइडेड यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए वाकई मददगार हो सकता है। आप सबको पता है कि नया सिलेबस वीपीओ का आ चुका है। उस सिलेबस से जो चिंताएं हैं उसकी भी हम बात करेंगे। बस एक बात कहूंगा कि सिलेबस बिल्कुल नया है, सभी के लिए नया है, किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है और अगर कोई कंटेंट होता है तो वो आपके पास भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी आप सब समान हैं, कोई आगे और पीछे नहीं है। बल्कि आवश्यक यह है कि आने वाले 2 महीनों में हम क्या करते हैं, कौन से संसाधन और कौन से रास्ते चुनते हैं, वो हमारी सफलता को निर्धारित कर रहे होंगे। दूसरी बात, जो मैंने इसको जरूरी वीडियो इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मैं कट ऑफ की चर्चा करने जा रहा हूं और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि यह यूट्यूब की दुनिया तमाम लोगों की दुनिया है। यहां हर व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की जैसे मैं अपनी बातें कहने जा रहा हूं। तो कटाव को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केवल 98 परसेंटाइल के ऊपर वाले ही इसमें बैठे हैं, जिससे उससे कम परसेंटाइल वाले लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं। सभी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। चलिए, शेयर ना भी करें लेकिन देख जरूर लें। तो कट ऑफ मैंने भी बताई है, तमाम लोगों ने और भी बताई है। मेरे बताने के क्या तर्क हैं आप समझिए। कुछ लोग तो पहले वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि जिनके 98 परसेंटाइल से नीचे हैं वो तैयारी ना करें, ये केवल कोर्स बेचने वालों का एक जाल है। तो मेरा भाई आपसे कहना है कि ये जो कमेंट कर रहे हैं इनका पेट टेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि कट ऑफ कैसे जाती है, परीक्षा कैसे होती। तो पहले तो इन लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। जो ये कहते हैं कि 98 के नीचे जाएगी ही नहीं, उनको तो एकदम बाइकाट कर दीजिए, उनकी तो कहानी खत्म। दूसरी बात, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा और गंभीर बात समझाऊंगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 का समय था, लगभग 1262 वैकेंसीज थी और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी उस समय देख रखे थे। मैं अभी आपको नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले आए और उन्होंने ये कहा था कि 76 नंबर 78 नंबर के नीचे कट ऑफ नहीं जा सकती और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर आ जाएंगे। मेरा उनसे भी सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है कि आप उनसे पूछें कि कैसे जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ 71.87 चली गई। क्या वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर आए थे क्या? और नहीं आए थे तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी बात को वापस करना चाहिए ताकि आप दोबारा ऐसी बातें ना कहें जिससे कोई भी डिमोटिवेट हो जाए और अपने रास्ते को छोड़ दे। अब मेरी बात सुनिए। दूसरे वो लोग आते हैं, मैं सभी की बात करूंगा, दूसरे वो लोग आते हैं जिनको लगता है दिस वाज द ऑफिशियल कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट 2021 की, जिनकी कट ऑफ 71.87 नंबर गई थे। मेरे अंदाजे से ये 95 परसेंटाइल के नीचे ही था, ऊपर नहीं था। 95 के नीचे ही था, 94.7 या 8 के अप्रॉक्स रहा होगा। जबकि पद 1262 थे, वीपीओ में 1468 पद हैं साथियों। आप सुनिए, कुछ लोग दूसरे लोग आएंगे जो आपको हिसाब किताब बताएंगे कि एक परसेंटाइल में सिर्फ 25,000 लोग हैं। ऐसे तो करके जो है केवल उसको 45,000 ही लोग चाहिए, केवल 2 परसेंटाइल वाले ही इसको पूरा कर देंगे और ये 50,000 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। आप बेकार में अपना समय खराब कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि आप उनकी बात सुनकर भी बेकार में अपना समय खराब कर रहे हो। उनकी बात सुनना ही नहीं चाहिए। यह संभव ही नहीं है कि 2 परसेंटाइल में ही ये पूरा हो जाए। इसीलिए मैंने 4 परसेंटाइल का दायरा लिया है, जिसके नीचे भी कट ऑफ जा सकती है। मैंने आपसे ये कहा है कि 96 परसेंटाइल में 1 लाख लोग होंगे, 96 परसेंटाइल के ऊपर 1 लाख लोग होंगे और ये सही बात है। लेकिन इसमें से सभी लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, जिनमें से 45,000 लोगों को चुना जाएगा। ये कट ऑफ 0.12 परसेंटाइल और भी नीचे आ सकती है। तो आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, आपको इन अतार्किक बातों को सुनना है, बेवजह के दावों को सुनना है, या फिर आपको लॉजिकली गंभीर होकर यह सोचना है कि क्या उन 50,000 लोगों में से एक एक व्यक्ति ने अप्लाई किया होगा? कतई नहीं किया होगा।
तो अब ये निर्णय लेने का समय है। मैंने पुनः भी कहा है कि कट ऑफ 96 परसेंटाइल के थोड़ा सा आसपास रहेगी, मे बी 1-2 थोड़ा कम ही हो जाए, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। तो मैं पुनः इसको रीइटरेट कर रहा हूं साथियों, कट ऑफ को लेकर आपके मन में कोई भ्रम है तो आप तमाम लोगों को छोड़ दीजिए जो फर्जी खबरें फैलाते हैं, उनको छोड़कर आप ये सोचें कि अगर आपके 96 परसेंटाइल है, 98 5.9 परसेंटाइल है, 8 परसेंटाइल है, फिर भी आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वरना आप बहुत पछताएंगे, है ना। क्योंकि फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर शायद ना आए, है ना। तो फिलहाल आपकी अपनी मर्जी है, ये मेरा मानना है, मेरा समय था। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं भी कंटेंट आपको जो समझ में आएगा प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी बात, कुछ किताबों को लेकर चिंताएं हैं। पंचायती राज का टॉपिक नया है, लेखपाल की कुछ किताबों की सहायता ली जा सकती है। साथ के साथ उस टॉपिक को आप लिखकर गूगल पर सर्च करें, आपको 1-2 पीडीएफ मिलेगी जहां से आपको काट छाट कर कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसको करते रहें, फिर आपको लगभग 7 से 10 दिन के बाद मार्केट में कंटेंट मिल जाएगा, कोई ना कोई छाप देगा या कहीं ना कहीं से कोई कंटेंट आ जाएगा, इसकी चिंता ना करें, 7 से 8 दिन लगेगा। ये पंचायती राज के लिए। बाकी इसके संवैधानिक पक्ष और इसके जो कुछ और पक्ष हैं, जैसे मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में जो पंचायती संस्थाएं थी, उनका आप अध्ययन करते रहिए। मुगल काल में क्या था गांवों के लिए, ये तो आप देखते रहिए। और संवैधानिक व्यवस्था 73वां 74वां संविधान संशोधन को रट डालिए। दूसरा मामला कंप्यूटर का है। आप परीक्षा मंथन की किताब ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी की बात है। यूपीजीके के लिए आप भट्टा चक्र की किताब ले सकते हैं, इससे बेस्ट किताब वैसे नहीं है। फैक्ट के लिए इसका यूपीजीके यूथ का भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, उसको आप उठा सकते हैं। मतलब ये सेल्फ स्टडी के प्लान है। पेड कोर्स किसका ज्वाइन करें ना करें, ये आपका निजी निर्णय हो सकता है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। आप टेलीग्राम चैनल मेरे वाले को भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहां पर मुझे जो कंटेंट समझ में आएगा, ठीक लगेगा, वीपीओ के लिए उसको मैं प्रदान कर दूंगा। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और बस आप तैयारी करें, फर्जी बातों से दूर रहें। 96 के नीचे ऊपर हल्का फुल्का जाएगी, और 98 वाली बात पर आपको कतई भरोसा नहीं करना है। थैंक यू सो मच।